नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट्स की इस खोज में हमने बहुत कुछ खोज निकाला है और पिछले एपिसोड में हमने पंचम क्रियाओं को सीखा और पंचम क्रियाओं में भी स्पेसिफिकली हमने ये देखा कि कौन सी क्रिया किस चीज़ के लिए है। और इन सभी चीज़ों को सीखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि फ़ायदे इसके अनेक हैं। गिनाने की शुरुआत करूं तो शायद उसके लिए एक एपिसोड पूरा लग जाए। आज हम एक और विषय को लेकर आए हैं। ये वाकई में एक ऐसा सीक्रेट है जो भारत के पास बहुत समय से रहा है। सदियों से लोग चक्रों की साधना करते आए हैं और चक्रों के ऊपर वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। आइए जानते हैं कि चक्र क्या है, आपके और हमारे अपने हरीश वैद्य जी से। हरीश जी, आपका स्वागत है आज के शो में। जी नमस्ते। नमस्ते। चक्रों के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है जी। मैंने भी चक्रों के बारे में सुना है और पिछले एपिसोड्स में जब आपसे बात हो रही थी तब आपने भी चक्रों के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जी। और चक्रों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हर कोई हमारा दर्शक रखता है जी। कम से कम वो पूर्णतया अनिभिज्ञ हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, मगर नाम तो ज़रूर सुन रखे होंगे। आखिर ये चक्र हैं क्या, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। तो पहले आप ये बताइए कि चक्र क्या है आखिरकार। आप किसी भी ग्रह की ओर देखो, यूनिवर्स में सब कुछ गोल गोल है। गोल गोल है। यूनिवर्स का जो परिभ्रमण होता है वो भी अंडाकार है, चक्कर ही चक्कर है। तो हमारे शरीर में भी 7 चक्र हैं। वैसे हर एक के शरीर में 7 चक्र होते हैं जो शरीर की एफिशिएंसी के लिए जिम्मेवार होते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो ये जितने भी चक्र हैं, 7 ही चक्र अलग अलग हिस्से के, शरीर के अलग अलग हिस्से के लिए जिम्मेवार होते हैं। अगर जो कोई चक्र कमजोर हो गया, एक शक्ति पुंज होता है जो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन पौराणिक शास्त्रों में और हमारे पुरातन वैज्ञानिकों ने, ऋषियों ने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है और काफी कुछ जगत के लिए वो देखे गए हैं जी। उनके जो अभी जो सार रूप ग्रंथ है सब, उसके ऊपर जर्मनी में खासकर और अमेरिका में और दुनिया भर के अनेक देशों में इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रहा है, संशोधन हो रहा है। हमारे भारत में भी संशोधन हो रहा है। ज़्यादातर ऐसा माना जाता था कि ये चक्र के विषय केवल संतों तक सीमित रहे हैं, मंदिरों के मठाधिपतियों तक सीमित रहे हैं और जो से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मानते हैं। जो संसार को छोड़ के हिमालय की ओर चला गया या संसार को छोड़ के सन्यासी हो गया, जंगलों में चला गया, ये चक्र उसके पीछे पीछे जाते हैं या उसके सिर्फ उसका फील्ड से रिलेटेड है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे योग की पूर्वधारणा ऐसी थी कि योग केवल साधु और संतों के लिए हैं, लेकिन बाद में योग के ऊपर इतने रिसर्च हुए हैं और आज योग दुनिया भर में घर घर में किए जाते हैं। तो ये भारत की जो प्राचीन संपदा रही है वो तो जागतिक है, संपूर्ण जगत के लिए है। आपने चक्र के विषय को छेड़ के बहुत बड़े विज्ञान को निमंत्रण दे दिया और प्राचीन भारत को उजागर होने के लिए एक बड़ा सा मार्ग मिल गया हमें। लोगों, जो हमारे दर्शक हैं इस प्रोग्राम के, वो तो उनके जो सवाल आ रहे हैं उसके ऊपर से सुनने वालों की जो एक मेंटल स्थिति है कि वो किस लेवल के हैं वो सब मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल। चक्रों के विषय को उन्होंने उजागर करके मनाइए, दर्शकों ने पूछ करके बहुत अच्छे विषय को निमंत्रण दे दिया है। बिल्कुल। अभी चक्र जो है वो शरीर के अंदर 7 चक्र हैं और हर एक चक्र के साथ कोई ना कोई अंग जुड़ा हुआ है। जैसे ही उस चक्र का जब पावर कम होता है किसी भी कारण से, तो उन अंगों में फिर रुग्णता आनी शुरू हो जाती है, बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए चक्रों की साधना बहुत आवश्यक है। वैसे शरीर में 7 चक्र हैं, उनके अपने अपने स्थान फिक्स हैं। जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हो और माउस जिस डेस्कटॉप पर लगे किसी भी आइकॉन पर जाता है तो वहाँ लाल लाइट हो जाती है, माना वो प्रकाशित हो उठता है, वो हाईलाइट हो जाता है उधर। तो इसी प्रकार से कुछ विशेष मंत्र बने हैं चक्र के, वो बीज मंत्र कहलाते हैं। अगर हम उस मंत्र की साधना करते हैं तो हमारा वो चक्र पावरफुल हो जाता है। वैसे सबसे महान चक्र जो है
कि जिसके पीछे तिब्बत में बहुत संशोधन हुए हैं। तिब्बत में तो आज्ञा चक्र के रिलेटेड ऑपरेशन भी हुए हैं। पूरे जगत में सबसे ज्यादा अगर चक्र पर, केवल आज्ञा चक्र पर काम हुआ है तो तिब्बत में हुआ है। हमारे भारत में भी सभी चक्रों पर साधना हुई है, लेकिन विशेष रूप से अकुदरती रूप से आज्ञा चक्र पर ऑपरेशन करके आज्ञा चक्र को जगाने का काम नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारी जादू की डिब्बी है। अगर ये खुलती है तो ढेर सारी जो छिपी हुई चीजें वो सामने आती हैं। तो जिसके चक्र जागृत हो जाते हैं वो महान हो जाता है, जिसके दर्शन के लिए लोग प्यासे रह जाते हैं। हजारों नहीं, करोड़ों नहीं, लाखों रुपए उसके ऊपर, अरबों रुपए तक लुटा देते हैं। बिल्कुल। तो केवल रुपए लुटाना बड़ी बात है ऐसा नहीं है, लेकिन अपना जीवन भी उसके पीछे न्यौछावर कर देते हैं। हम चक्रों का अगर विषय करें, चक्रों की अगर बात करें, तो 7 चक्रों में सबसे पहला जो चक्र है शक्तिपुंज है, कि जो कुछ कुछ अवयवों को बिल्कुल पकड़े रखता है और उसकी एक्टिवनेस उन अंगों में बीमारियों को रोकती है। और जब सभी चक्र जागृत हो जाते हैं तो हमारे सभी जन्म पूरे हो जाते हैं। जी, इससे पहले कि आप चक्रों के बारे में इतना डिटेल में मुझे बताएं कि ये किसने और कैसे निर्धारित किया कि शरीर में 7 चक्र हैं, और मतलब कोई तो इसके पीछे एक बेसिक साइंस रहा होगा जहां उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि 7 अब इसका कोई नाम गाम नहीं है। प्राचीन जो हमारे संदर्भ ग्रंथ है, पुरातन जो विज्ञान है, वो उसके अंदर ये सब आ जाता है। तो कुछ कुछ धर्म, जैसे वशिष्ठ ने राम को जब ज्ञान दिया, राम जब विद्यार्थी अवस्था में वशिष्ठ के पास गए तो चक्रों का ज्ञान दिया कि कौन सा चक्र कहाँ होता है। तो ये जो है वो बस बहता आया है, श्रुति ग्रंथों, श्रुति के रूप में बहता आया है। फिर कईयों ने उसको ग्रंथों का शब्द देह दे दिया। बिल्कुल। बाकी इसका कौन ढूंढने वाला है, क्या है, इसके बारे में शायद ही किसी को मालूम होता हो। एक और चीज ये है कि ये जो चक्र जब आप कहते हैं, क्या वास्तविकता में फिजिकली बॉडी में कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि ये कोई एनर्जी के चक्र हैं? जो क्या आपने आत्मा देखी है कभी? मैं यही पूछना चाहता था। हाँ। कि क्या ये भौतिक चीजें हैं या फिर ये शक्ति है, एनर्जी? ये आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जब हम ऑपरेशन करके देख सके, नहीं तो विज्ञान कब का उसके पीछे आ चुका हूँ। जी जी। अब अभी यहाँ अगरबत्ती चल रही है या किसी ने सेंट डाला तो उसकी सुगंध आप नहीं देख पाओगे, लेकिन उसका अनुभव कर पाओगे। बिल्कुल। कोई धुआं हो तो धुएं को देख पाओगे, लेकिन सुगंधी को नहीं देख पाओगे। बिल्कुल। जैसे अगरबत्ती, जैसे फूल की सुगंध है, फूल कहीं पर खिला है तो उसको देख पाओगे, लेकिन उससे बहकर आई सुगंधी को आप नहीं देख पाओगे, देख नहीं सकते, उसका अनुभव कर पाओगे। तो चक्र भी ऐसी चीज है कि आप उसको देख नहीं सकोगे, लेकिन उसके अनुभव जरूर करोगे, उसकी कमजोरी जरूर महसूस करोगे, उसकी कमी जरूर महसूस करोगे आप। जी। तो ये जो चक्रों के बारे में आपने कहा, ये फिजिकली एग्जिस्टेंट नहीं है, मगर ये एनर्जी के सटल चक्र हैं जो सूक्ष्म में एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल। जी, अब चक्रों के बारे में मैं डिटेल में जानना चाहूंगा। अगर 7 चक्र हैं तो ये 7 चक्र क्या हैं? जी जी, देखिए, अपने अपने स्थान फिक्स है चक्रों के, और उसके नाम फिक्स है, उसके गुण फिक्स हैं। हर शरीर में वो होते हैं, मनुष्य शरीर में। और ऐसा कहा जाता है कि जब 7 ही चक्र जागृत हो जाते हैं तो वो व्यक्ति का बिल्कुल लास्ट बर्थ होता है। मैंने प्रिय ओशो को काफ़ी सुना है, और ओशो ने कहा है कि अगर जिस मनुष्य के 7 ही चक्र जागृत हो जाते हैं तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, ये उसका लास्ट बर्थ होता है। और जब शिव बाबा इस धरती पर पधारे, भगवान शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में पधारे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये युगों की कालावधि अभी पूर्ण हो रही है, अभी कलयुग भी बस नए युग की प्रतीक्षा में है हम लोग, और ये युग भी पूर्ण हो जाएगा, संगम युग चल रहा है और नया युग आएगा। और शिव बाबा ने कहा हम सबको कि आपने कुल मिलाकर, किसी ने 83, किसी ने 84 जन्म लिए हैं, किसी का ये आखिरी वा जन्म है किसी का। तो इस प्रकार से जब
ओशो की और बाबा की बातों को ज्वाइन कर लेते हैं तो बाबा ने आते ही सीधे आज्ञा चक्र पर ही चोट की। ओम बीज मंत्र दिया, क्योंकि आज्ञा चक्र का बीज मंत्र ओम है। तो ओम में तो सब कुछ आ गया और भगवान खुद सबको ओम शांति कहते हैं जी। हम जब मिलते हैं तब ओम शांति कहते हैं। सदियों से हमारे सभी शास्त्रों ने ओम के साथ, ओम ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं की उस पर एक अधिकार हो, लेकिन जैनों ने ओम का स्वीकार किया, बौद्धों ने ओम का स्वीकार किया है, फिर सिखों ने ओम का स्वीकार किया है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिन्होंने ओम को माना है, रिसर्च किया है और उसको अस्वीकार किया है। कोई उसको ओम नहीं कहता है, कोई आमीन कहता है। अर्थ तो एक ही हुआ। तो आमीन के रूप में उसका स्वीकार हुआ, ओम के रूप में नहीं हुआ। कोई ओमन भी कहता है उसको। तो ओम तो सार्वत्रिक है, सभी धर्मों में उसका स्वीकार हम देख सकते हैं। ओम आज्ञा चक्र माना, ओम का अगर आप अभ्यास ज्यादा करोगे बीज मंत्र का, तो आप सीधा ही माना कुछ ऐसी अलौकिक चीजों की प्राप्ति कर सकोगे।